नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। दोस्तों, ये आपका ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन ये आपका बुक नंबर 2 का यानी बुक नंबर जो 2 है ना आपका, उसका दूसरा चैप्टर है। बुक नंबर 1 में 4 चैप्टर थे, मैंने करवा दिए, और बुक नंबर 2 में भी 4 चैप्टर है, जिसमें से हमारा बुक नंबर 2 का ये दूसरा चैप्टर चल रहा है भक्ति सूफी परंपराएं, लेकिन आपका ओवरऑल 6 चैप्टर है कुल मिला के। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 3 होगी। पार्ट 3 इसलिए होगी क्योंकि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले से ही पार्ट 1 व पार्ट 2 बना दिया है। पार्ट 1 व पार्ट 2 में मैंने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ताकि आपको इस चैप्टर की समरी मिल सके। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा भक्ति सूफी परंपराएं का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज क्लिक करके वहां आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम पार्ट 3 करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 को मैं पार्ट 4 भी लाऊंगा, ठीक है? तो पहले अभी आप पार्ट 3 देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विचार, विश्वास व श्रद्धा, ग्रंथ बदलाव इत्यादि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट 1 में दे दिया है, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी समरी मैंने पार्ट 1 व पार्ट 2 में करवा दिया है, प्लीज़ वो देख लेना। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में मोटा मोटा हम जो 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक जो भी धार्मिक विचार हुए थे, धार्मिक गुरु हुए थे, लोगों की आस्था, वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने 24 पार्ट 1 व पार्ट 2 में डिस्कस कर दिए थे, प्लीज़ देख लेना। आज हमारा है एमसीक्यू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यू। ठीक है, हमारा है एमसीक्यू। हमारा पहला है, टोटल 21 एमसीक्यू है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू जो 1 अंक के होते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, उल्मा कौन था? मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में उल्मा इस्लाम, ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्मों के अनुसार उस उल्मा इस्लाम धर्म का ज्ञाता था, कि उसने ही इस्लाम धर्म की खोज की थी, उसका ज्ञाता था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। उल्मा इस्लाम धर्म का ज्ञाता था, सिंपल। हमारा दूसरा एमसीक्यू बिल्कुल इजी है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो आपको पता है कि जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व के स्वामी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ख यानी 20 हो जाएगा कि जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर तारा लगा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। हमारा तीसरा एमसीक्यू है अभिकथन व कारण। पहले अभिकथन पढ़ देता हूँ, फिर कारण पढ़ेंगे, फिर देखेंगे दोनों सही हैं, फिर देखेंगे कि कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है नहीं। देखिए, अभिकथन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में हुआ था। ये किसने किया था? अलवार संत, जो भगवान विष्णु के संत के भक्त थे, और नैनार जो भगवान शिव के संत के भक्त थे, उन्होंने किया था। तो बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? अलवार व नैनार संत। ठीक है, भगवान विष्णु व भगवान शिव के भक्तों के नेतृत्व में, सिंपल। ये तो सही हो जाएगा अभिकथन। कारण है कि अपनी यात्राओं के दौरान अलवार व नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट देव का स्थल घोषित किया है। ये भी सही है कि जब अलवार व नैनार संत यात्रा करते थे, तो उन्होंने कुछ इस पावन स्थलों का यानी कुछ पवित्र स्थलों को अपने देव का निवास स्थान यानी उनके निवास का स्थान बताया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी अलवार संत व नैनार संतों का वर्णन है, और यहाँ पर भी अलवार व नैनार संतों का वर्णन है। इसलिए अभिकथन भी सही होगा और कारण भी सही होगा, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है, सही भी है। हमारा चौथा एमसीक्यू है, कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आपको पता है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व बांसवाना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है, वीर शैव आंदोलन की स्थापना के संस्थापक कौन थे? तो बांसवाना, ठीक है, ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। हमारा पांचवा एमसीक्यू है, पद्मावत की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने नहीं, बाबा फरीद ने नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी। बिल्कुल सही, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी। जब आप क्लास 12 की जब हिंदी के चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पर भी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, वहाँ पर पद्मावत की एक कहानी आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि पद्मावत की रचना किसने की थी। तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा छठा एमसीक्यू है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? हमें बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक चिश्ती संप्रदाय का एक वो पीर था, कि दरगाह पर पहला सुल्तान कौन सा आया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश भी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही हो जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ये बाद में आए थे, ये भी आए थे लेकिन बाद में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहले सुल्तान आए थे। हमारा 7वां एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा था जो असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारकों के रूप में उभरा? मतलब वह कौन सा व्यक्ति था जो आसाम में, आपको पता है कि पूर्वोत्तर का राज्य है, आसाम में वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु के मतलब की आराधना यानी वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरा? तो इसमें चेतन महाप्रभु ये नहीं थे, तुकाराम ये भी नहीं थे, और
वल्लभाचार्य ये भी नहीं थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शंकर देव जी ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया असम में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 7वें का। हमारा 8वां क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कबीर के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन कौन से पॉइंट कबीर के संदर्भ में यानी उनके बारे में उनकी व्याख्या करते हैं, यानी उनके संदर्भ में है। पहले हम पढ़ लेते हैं पॉइंट, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कबीर की बानी 3 विशिष्ट परंतु व्याख्यात परिपाटियों में संकलित है, बिल्कुल सही। कबीर की बानी 3 विशिष्ट परंतु परस्पर परिपाटियों में संकलित है। कबीर बिंजक, कबीर ग्रंथावली और एक तीसरी वो थी, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट है, कबीर की ये से हो जाएगा पहला। कबीर की बानी एक की विशेषता यह है कि उसने परम सत्य को यानी परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। हाँ, ये भी सही है कि कबीर दास जी ने सत्य की व्याख्या यानी परम सत्य यानी सच्चाई को दिखाने के लिए उन्होंने कई परिपाटियों का सहारा लिया, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि कबीर ने परम सत्य को के लिए अल्लाह, खुदा, हजरत व पीर कहते थे, ये भी सही है कि कबीर सत्य को अल्लाह कहते थे, खुदा कहते थे, हजरत कहते थे, पीर भी कहते थे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह तीनों पॉइंट कबीर के बारे में सही है, ठीक है। हमारा 9वां MCQ है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी है। गुरु नानक जी ने नहीं की थी, तेग बहादुर जी ने भी नहीं की, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने नहीं की थी, ये की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना की नींव यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी। 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा 10वां MCQ है, सेम 8वें की तरह ही है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मीराबाई के संदर्भ में सही है, यानी ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं फिर से। अब बताना है कि ये कौन कौन से पॉइंट मीराबाई के संदर्भ में सही हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। मीराबाई का संबंध मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी, याद कर लेना। मीराबाई मारवाड़ के ना मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी, और ये सही हो जाएगा। मीराबाई के गुरु का नाम रेदास था, बिल्कुल। उन्होंने विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। हाँ, मीराबाई ने श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, और वह राजभवन की से निकलकर एक घुमक्कड़ गायिका बनी। हाँ, मीराबाई राजमहल की सारी विलासिता भोगविलासिता से दूर होकर एक घुमक्कड़ गायिका बनी और श्री कृष्ण के भजन गाती रही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये चारों के चारों पॉइंट मीराबाई के संदर्भ में सही हैं। हमारा 11वां MCQ है, इसमें पूछ रखा है कि सूफियों ने भारत में इन स्थानीय परंपराओं को साथ यानी को ग्रहण किया है, यानी ये कुल 5 परंपराएं हमें दे रखी हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी परंपराओं को सूफियों ने, जब सूफी भारत में आए थे, उनको साथ यानी उनको ग्रहण किया, उनको अपनाया। तो पहले हमें एक एक परंपरा को पढ़ लेते हैं, फिर हम बता कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। देखिए, क्या सूफियों ने दीक्षितों के सर का मुंडन किया? हाँ, जो भी दीक्षित बनता था उसको सर मुंडवाना पड़ता था, ये तो सही हो जाएगा। यौगिक व्यायाम, हाँ, उन्होंने यौगिक व्यायाम को भी अपनाया था सूफियों ने। मिलने वाले को पानी पिलाना, ये भी है, उन्होंने मिलने वाले को पानी पिलाने की परंपरा को भी आत्मसात किया। शेख के सामने झुकना, ये भी है सूफियों में, जब उन्होंने इस परंपरा को भी स्वीकार किया, शेख के सामने झुकना। आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना, हाँ, कव्वाली द्वारा वह ईश्वर की उपासना करते थे, अपने ईश्वर का आह्वान करते थे, इसलिए आपके सारे पॉइंट सही हो जाएंगे। इन सभी पॉइंटों को, इन सभी स्थानीय परंपराओं को सूफियों ने आत्मसात किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। हमारा 12वां MCQ है, अमीर खुसरो मिलने जाते थे। अमीर खुसरो किससे मिलने जाते थे? बाबा फरीद से नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से नहीं, शेख निजामुद्दीन चिराग ए दहिल से, ये भी नहीं, शेख निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल सही हो जाएगा कि अमीर खुसरो ये एक कवि या लेखक की तरह मान सकते हैं। ये क्या करते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह दिल्ली में है, उनसे मिलने जाते थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इनसे मिलने जाते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया से, ठीक है। हमारा 13वां MCQ है, नैनार व अलवारों ने प्रचार किया, ठीक है। नैनार व अलवार संतों ने क्या प्रचार किया? ईष्ट देव के प्रति प्रेम व समर्पण, कठोर तपस्या, इन्होंने कठोर तपस्या तो नहीं अपनाई। जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं, इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। ज्ञान मार्ग, इन्होंने ज्ञान पर इतना जोर नहीं दिया, इन्होंने अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण दिया, ये अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम युक्त रहा करते थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अलवार नैनार संतों ने यह प्रचार किया। हमारा 14 MCQ है, बाबा गुरु नानक के बाद गुरु पद पर आसीन कौन हुए? बाबा गुरु नानक जी ने अपने बाद गुरु पद पर गुरु अंगद जी को अपने शिष्य अंगद को आसीन कराया, यानी ऑप्शन नंबर का गुरु अंगद, ठीक है। बाबा गुरु नानक ने कहा कि वह अपने बाद गुरु पद पर आसीन कराएंगे अंगद को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा गुरु अंगद। हमारा 15वां MCQ है, सूफी पद का संबंध है। सूफी किससे संबंध है, यानी जो सूफी संत हुआ करते थे, ये किस धर्म से संबंधित है? हिंदू से नहीं, हिंदू धर्म से नहीं, सिख धर्म से नहीं, इस्लाम धर्म से, बिल्कुल सही हो जाएगा कि सूफी पथ इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। हमारा MCQ नंबर 16 है कि, तो उसमें बताना है कि कौन सी सगुण भक्ति के पॉइंट हैं। देखिए,
शगुन भक्ति, इसमें ईश्वर की मूर्त के रूप में उपासना की जाती है। हाँ बिल्कुल, शगुन भक्ति में ईश्वर की उपासना मूर्त के रूप में की जाती है। ईश्वर ये तो हो जाएगा, ईश्वर की अमूर्त के रूप में उपासना नहीं, शगुन भक्ति में नहीं होता, वो निर्गुण भक्ति में होता है। शिव विष्णु उनके अवतार देवी की आराधना, बिल्कुल सही, ठीक है। और विशेषण विहीन, ये तो विशेषण विहीन नहीं, ये नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला व तीसरा नहीं, क से हो जाएगा। इसमें ईश्वर की उपासना मूर्त के रूप में की जाती है और शिव विष्णु उनके अवतारों की, ये तो निर्गुण भक्ति का ना चौथा वाला। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा। शगुन भक्ति में ये होता है। हमारा 17वां एमसीक्यू है, निम्न में से कौन कौन नैनार संत थे। ये कुछ संतों के नाम दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से नैनार संत थे, कौन से नहीं थे। देखिए अपार, हाँ ये नैनार संत थे। और समंदर, हाँ ये भी थे। मैंने आपको पार्ट 2 में करवाया था कि कौन कौन से नैनार संत थे प्रचलित। अपार जी थे, समंदर जी थे और सुधराज ये भी थे। तो आंडाल नहीं थी, आंडाल एक अलवार स्त्री संत थी, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, अपार, समंदर और सुंदर ये थे नैनार संत थे। हमारा 18वां एमसीक्यू है, वीरशैव परंपरा का उद्भव कहाँ हुआ। 10 बार बता चुका हूँ, वीरशैव परंपरा का उद्भव कर्नाटक में हुआ था 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हमारा 19वां एमसीक्यू है, इसमें हमें मिलान करने हैं, तो एक बार मैं मिलान करके दिखा देता हूँ सूची 1 व सूची 2 को, फिर आपको ऑप्शन में बता दूंगा। देखिए पहला है सिलसिला क्या था। सिलसिला एक सूफी संगठन था। सिलसिला क्या था, एक सूफी संगठन था। हमारा दूसरा है खानका में सूफी संत रहा करते थे, सूफी मठ हुआ करते थे, ठीक है। हमारा है तीसरा बेशरिया का संबंध है शरिया की अवहेलना करने वाला। जो लोग शरिया की, इस्लाम धर्म में शरिया को नहीं मानते थे, उन्हें बेशरिया कहा जाता था, ठीक है। हमारा चौथा है बाशरिया, ये बाशरिया शरिया का पालन करने वाले। जो लोग शरिया का पालन नहीं करते थे वो थे बेशरिया, जो लोग शरिया का पालन करते थे वो था बाशरिया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ये है, ठीक है। एक बार फिर से याद कर लेना। हमारा 20वां एमसीक्यू, ये भी वही है, मिलान टाइप सा, ठीक है। एक बार मिलान कर देता हूँ सूची 2 को, फिर आप देख लेना, ठीक है। हमारा पहला कृष्ण भक्त संत, तो ये थी मीराबाई जी। और हमारा दूसरा है निर्गुण भक्ति संत में थे कबीरदास जी। अलवार संत आंडाल और नैनार संत थी कराईकाल अम्मैयार। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, याद कर लेना, रटना मत, ठीक है। हमारा आखिरी एमसीक्यू है, इसमें एक चित्र दे रखी है। हमें पूछा गया कि दिए गए चित्र में दर्शाई गई देवी की पहचान या जिस धर्म से उस धर्म का नाम भी लिखिए। देखिए यह, इस देवी का पहले मैं नाम बताता हूँ। यह देवी है मार्ची। इस देवी का नाम क्या है, मारीची, ठीक है। ये रहा है मारीची, ठीक है। इस देवी का नाम क्या है, मारीची। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये बौद्ध देवी है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप पहले लिख देना, पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि दी गई चित्र में देवी का नाम बताइए। ये देवी है मारीची, जो भी है थोड़ा उच्चारण में इधर उधर हो सकता है, मारीची, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मारीची नाम है। और ये बौद्ध देवी है, ठीक है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। प्लीज़ इनको रिवाइज कर लेता हूँ। तो मिलते हैं हमारे पार्ट 4 में, जिसमें मैं आपको ये 5 लॉन्ग आंसर कराऊंगा। इनके बार आपके पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, मेरा दावा है, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। हमारे एमसीक्यू भी सारे समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।